छोड़ूंगा जिंदा न उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में। बता वो कौन कमीना है जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? रजत, किस जुबान से कहूँ रजत? अगर तू नहीं कहेगी तो मैं जानूंगा कैसे? अपने कलेजे को थाम कर सुनो रजत। कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन निभाया जो जुल्मों और भूल कर माता बेटे का रिश्ता और भूल कर माता बेटे का रिश्ता लुटने में जिसे आज तक मैं बड़े प्यार से बड़ी नाजों से पाला कि एक दिन मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। अरे मुझे क्या पता था कि जिसे मैं पाल पोस कर सयाना कर रही हूँ वो आस्तीन का सांप निकलेगा जो एक दिन हम ही को डस लेगा। चांदनी, तू होश में तो है? नहीं नहीं, क्या बोल रही है तू? ये तेरा बेटा है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर नियत दिखा दे? संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन, कुछ भी। ये बता, गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही। औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। चांदनी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि अपनी माँ को ही अपना हवस का शिकार बना दे। रजत, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात। अगर तू कहती है कि ये बात सत्य है तो इसका सबूत कोई तेरे पास है? हाँ। क्या सबूत मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा? अवश्य इंसाफ होगा। राजन, जिस समय ये हरामजादा मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा, देखने के बाद जब मैंने चीखा चिल्लाया और कहा गुलशन में तेरी माँ हूँ, अपने बचाव के लिए आवाज लगाया, तो उस समय ना मालूम कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी आ गए, जिससे मैं बच गई। नहीं थी आराम ज्यादा ना मालूम क्या करना। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। बता क्या बात है? महाराज, सबसे पहली बात यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। महाराज,
हर रोज की बात मैं महारानी के सैन कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक राजन आधी रात को चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भगा तो भागते भागते आया महारानी के कपड़े पर। तो देखता क्या हूं महाराज, महारानी के सैन कक्ष का मेन गेट खड़ा हुआ था और उस खुले गेट से ही आवाज आ रही चीखने की। आगे बढ़कर देखा महाराज तो देखता क्या हूं कि आपका कुंवर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िया जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी की असमत को बचाया। बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। डैडी, मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। कि सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो। द्वारपाल, द्वारपाल, आगे बढ़। अगर झूठ बोला हाँ तो फांसी पे लटका दूंगा। बता, महामंत्री ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। गुलशन, गुलशन, यही संस्कार तूने बेटे को सिखाया है? गुलशन, क्या किया रे? क्या किया? इस संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बता। बोल, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और गुलशन, तो निकला है गद्दार का। गुलशन, तो निकला है गद्दार का जी, और किया साथ मेरे। तो बहुत छोटा था जब तेरी माता स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता तू जो ऐसा करेगा और तुझे पाले बनेंगे जहर दे। चांदनी, चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज एक माँ के आंचल को इस हरामजादे ने, एक माँ के आंचल में दाग लगाया है राजन। इस कमीने ने जिस आंखों से माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। मेरी माँ, भगवान के लिए मुझे
चांदनी, इंसाफ आज तेरे साथ अवश्य होगा। एक बेटे का बाप नहीं, बल्कि इस रत्न सार का महाराज तेरे साथ इंसाफ अवश्य करेगा। इसीलिए तुम्हें महाराज आपके द्वार आई हूँ राजा। महामंत्री संग्राम सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो, जाओ जल्लाद को बुलाकर फौरन ले आओ। गेट आउट। जल्लाद को इस वक्त राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपनी माँ के ऊपर अपनी नीयत खराब कर दिया, अपनी हवस को मिटाना चाहा, इसलिए और न जल्लाद या पल की देरी लगावा। न जल्लाद या पल की अब देरी लगाओ और कसोई का जंगी से बदल और दोनों आंखें निकालो। इसे मार के दोनों आंखें निकालो और आओ छेड़ सुख के इसने ले जाओ इसे ले जाकर जंगल में मार देना। इसकी दोनों आंखें और कलेजा निकालकर मेरे सामने लाकर पेश करो। तो आज्ञा दानवीर सम्राट, आज्ञा का पालन। चाचा जी, मुझे राजन, राजकुमार गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, शेर सिंह, राजन, मैंने तुम्हारे और महामंत्री के कहने पर अपनी दूसरी शादी किया। हाँ राजन, अगर आज मैं दूसरी शादी ना किया होता तो शायद यह दिन देखना न पड़ता। राजन, ये सेनापति शेर सिंह इस खता का खतावार है। राजन, अगर आज आपको सेनापति शेर सिंह ने मजबूर न किया होता दूसरी सगाई करने पर, तो शायद कि ये दिन आपको देखना न पड़ता। राजन, इसलिए राजन, राजकुमार गुलशन को छोड़ दिया जाए। और रही आंख और कलेजे की बात, तो ये सेनापति शेर सिंह अपनी दोनों आंख और कलेजा स्वेच्छा से देने के लिए तैयार है। राजन, सेनापति, शायद तुम्हें पता नहीं है कि महाराज ने अपना फैसला सुना दिया है और बीच में यह भी कहा है, उनका ऐलान है, अगर फैसले के वक्त अगर कोई रास्ते का रोड़ा बनता है तो उसे धक्के मारकर राज दरबार से निकाला भी जा सकता है। महारानी जी, अगर देखना हो तो देखो, नहीं धक्के देकर तुम्हें निकाला जाए। महारानी जी, आप क्या कह रही हो? महारानी जी, आपको धक्के मारने की जरूरत नहीं। महारानी जी, कम से कम बेटा गुलशन पर तरस खाओ। महारानी जी, किस पे? इस पे? नहीं महारानी जी, ये हरामजादे ने मेरे साथ ऐसा किया है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। महारानी जी, ये सब कुछ मालूम है। और हाँ, आज से सेनापति शेर सिंह स्वेच्छा से तुम्हारा दरबार छोड़कर चला जाएगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। महारानी जी,
और धक्के मारने की रानी जरूरत धक्के मारने की रानी और जरूरत नहीं और तेरे दरबार से खुद चला चले जाओ। गुलशन बेटा मेरे लाल मुझे माफ कर देगा। तेरी सजा का ये तेरा सजा सेना बस सिर्फ गुनहगार है। अगर महाराज को मैंने मजबूर न किया होता तो शायद आज तुझे ये चिंता देखना पड़ता। मेरे लाल अपने चाचा को माफ कर देना कि गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं और अपनी करनी थी मैं भी सजा पाऊं। जल्लाद ले जा इसे, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। ठीक है दीदी, जैसा आपका फैसला मुझे मंजूर है दीदी। लेकिन माँ, मर गई तेरी माँ। इस संसार में माँ से बढ़कर कोई नाता नहीं होता मेरी मैया। अगर आज तुम मुझे माँ माना होता, नहीं ये हाल कभी मेरी नहीं किया होता। नहीं माँ, आज के बाद मर गए मेरे लिए बेटा, और तेरे लिए तेरी माँ मर गई। नहीं माँ, मेरे लिए माँ नहीं मरी, मेरे लिए माँ इस संसार में कायम है। और माँ, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। तूने किया है आज, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्योंकि माँ, एक बेटे को इस आंचल की छाव में ही ममता मिलती है माँ। हे माँ, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाद होती जा रही है। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा, तहार माटी दई जाए खेचुहा, तहार नाश हो जाए। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर रहा, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाओगी कि रत्नसार पूरा याद करेगा। महाराज जी, आपका दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या चाल चली कि बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अरे राजा,
हम कहे तुम दोनों जने बहुत अच्छे हो। यह गांव को जोन में वो छिनारा करत हो उनका कही थे। अब का बेटा कहीं लगा तो नहीं? नहीं मलकिन, अगर लगा हो तो इससे पैसा ले लो, दवा ले लेना। मलकिन कहूँ ज्यादा नहीं लाग, कहूँ ज्यादा नहीं लाग, खा लिया यही। राजमाता बहुत देर से दिक्कत यह है। किसी चीज का अरे भैया, क्या है रे? बाबू को छोड़ा। बोल क्या बात है, जल्दी बोल। बात यह है हमें कुछ पैसा की जरूरत है। सुनो मेरी बात, तुम्हें जितने पैसे लेना है अलमारी खोलो, जितना चाहे उतना ले लो, अपना काम करो। मंत्री जी, कहने वाले ने कहा, क्या कहा है? ये कैसी मेरी चाल है, वाह, और इसी को कहते त्रिया चाल। महाराज, एक एक बदला ऐसा चुकाऊंगी तुमसे ना, इस रत्नसार को तबाह ना कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। ए राजा, चलो ना। क्या बच्चे की जान लगी? वो चांदनी, तेरी इसी अदा पर ते मंत्री संग्राम सिंह मर गया और तेरी ये पतली कमर जिसमें गुरेगाल हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गए। चांदनी कि गोर के पतर की रे, कि गोर के पतर की रे, मारे गुले लवाटियरा हमारे कारे और सैया सवारे कारे, तोरो नजरिया दियरा में गड़ी गड़ी जाए। हेलो, स्टॉप। ये आ गए उमेश कुमार भैया, जो कि मानपुरी टावर के रहने वाले हैं। इस सीन की कदर करते हुए 500 की नोट से लगा 50 रुपए का इनाम। उनका कहना है सीडी तनी चपक के चलाओ। सैया सवारे कारे अरे सैया सवारे कारे, तोरो नजरिया दियरा में गड़ी गड़ी जाए। अरे सैया सवारे वाह चांदनी, ए चांदनी, ए गोरिया खतवा तियारी, आहे मारे गजब चित्कार। ए गोरिया खतवा तियारी, आहे मारे गजब। ओ थर थर कांपे जियारा, ओ थर थर कांपे जियारा, और जैसे चाले चार जवान के हार। नाजुक दहिया लज गई के, नाजुक दहिया लज गई के, जैसे बऊर सोना मोरे सजना हो, अरे सोना मोरे सजना हो, तो तेल पट के हम ना मर
सीट खाली रहा है। ये आगे अनिल कुमार भैया कुड़वा वाले, उनकी तरफ से 50 की नोट से 30 रुपए का इनाम। कहना है प्यार चपक के होना चाहिए। कैसे चालो चांदनी सजना हो अरे सुना मोरे सजना हो तो तेरी पति के हम ना मर मर चांदनी, अबे दूरी जाने मन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहिया में आवाज सिमट के, पहिया में आवाज सिमट के, गोरी लाज हो मगिया में भर के सिंदूरावा, हो मगिया में भर के सिंदूरावा, ओ पिया हमका सुहागिन बनावा। तोरे कान सुन के बनवा, तोरे कान सुन के बनवा, कहिया लगिया सुना मोरे सजना हो अरे सुना मोरे सजना हो तो तेरी पति के हम ना मर मर इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है। क्या कहा? कहने वाले ने कहा है, कहने वाले ने कहा है कि सत्य का क्या कहा? यही कहा है कलयुग का वास हो ओहो। और सत्य का सत्या ना और सुना मोरे सजना हो और सुना मोरे सजना हो तो दिल पति के हम ना वाह हमारा मुसीबा, बहुत अच्छा नाटक करता है तूने। आज तेरे चरित्र का जाल बहुत अच्छा बिछाया है। आखिरकार इसे राजकुमार को मरवा कर क्या मिला?